सिटी ऑफ जॉय से भारतीय टीम को मिली है दिल खुश कर देने वाली जीत। श्रीलंका के खिलाफ एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में जहां सिराज, कुलदीप और उमरान ने मचाया गदर, वहीं दूसरी पारी में दिखा हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का याराना। बीच मझधार में फंसी भारतीय टीम की नैया को दो जिगरी यारों ने लगाया पार और फिर अक्सर की तूफानी पारी से भारत ने श्रीलंका को थमाई सीरीज में हार। तो कैसे पल पल बदलता रहा दूसरा वनडे मैच, कैसे एक लो स्कोरिंग मुकाबला भी अंत में बन गया थ्रिलर और किस तरह श्रीलंका को हराकर भारत ने सीरीज पर कब्जा जमाया, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने लगातार दूसरे मुकाबले में टॉस जीता। हालांकि इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला करके सभी को हैरान कर दिया और इस मुकाबले में निशंका के चोटिल होने से श्रीलंका को बड़ा झटका लगा था। लेकिन उनकी जगह टीम में आए डेब्यूटेंट नविंदु फर्नांडो ने आते ही अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर सधी हुई शुरुआत की। पहले विकेट के लिए श्रीलंका ने 29 रन जोड़े, लेकिन इससे पहले की ये साझेदारी और आगे बढ़ती, इन फॉर्म मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी ने अविष्का को सस्ते में बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया ने इसी के साथ पहली कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद कुशल मेंडिस और नविंदु फर्नांडो की जोड़ी विकेट पर जम गई और भारतीय टीम के लिए मुसीबतें खड़ी करने लगी। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर श्रीलंका को 16 ओवरों में ही 100 का आंकड़ा पार करवा दिया। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रखनी शुरू की। उस वक्त तक श्रीलंकाई टीम का दबदबा मुकाबले पर बना हुआ था और भारतीय टीम दबाव भरे हालातों में थी, लेकिन जैसे ही भारतीय कप्तान ने स्पिनरों की तरफ अपना रुख किया, यहाँ से मैच की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। चहल की जगह आए चाइनामैन कुलदीप यादव ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर स्पिन का एक ऐसा जाल बुना कि एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाज इसमें फंसते ही नजर आए। पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव की फिरकी ने सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस को 34 के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई और मुकाबले में भारत की वापसी करवाई। इससे पहले कि श्रीलंका इस विकेट के सदमे से उबर पाती, अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने धनंजय डिसिल्वा को बोल्ड कर मेहमानों को और भी मझधार में धकेल दिया। इस बीच एक तरफ से विकेट गिरते रहे, दूसरे एंड से युवा फर्नांडो ने अपने पहले मुकाबले में ही अर्धशतक जड़कर सभी को प्रभावित किया। लेकिन पहले मुकाबले में अर्धशतक लगाने का फर्नांडो का जश्न ज्यादा लंबा नहीं चल सका और 22वें ओवर में गिल ने एक शानदार फील्डिंग से फर्नांडो की शानदार पारी भी रनआउट के जरिए खत्म हुई और श्रीलंका के लिए हालत बद से बदतर तब हो गई जब उनके सबसे अनुभवी और शानदार लय में चल रहे कप्तान दासुन शनाका भी कुलदीप के जाल में फंसकर सस्ते में पवेलियन चलते बने और एकदम से 102 पर 1 से अगले 23 रनों के भीतर श्रीलंका की आधी टीम ढेर हो गई। कुलदीप यादव का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। शनाका को पवेलियन भेजने के फौरन बाद कुलदीप ने असलंका को भी अपने जाल में फंसाया और इसी के साथ अपनी वापसी पर 3 बड़े विकेट लेकर भारत के चाइनामैन गेंदबाज ने श्रीलंकाई टीम की कमर ही तोड़ दी। 126 पर 6 होने के बाद श्रीलंका मुश्किलों में घिर चुका था। किसी तरह हसरंगा ने युवा वेलालागे के साथ मिलकर टीम को 150 का आंकड़ा पार करवाया और थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन शुरुआत में काफी महंगे साबित हो रहे भारतीय टीम के नए रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने इस मुकाबले में भी विकेट्स कॉलम में अपना नाम दर्ज करवा ही लिया। इंडियन स्पीडस्टर ने पहले हसरंगा को चलता किया और फिर करुणारत्ने को भी अपनी रफ्तार में उलझाकर श्रीलंका की उम्मीद भी खत्म कर दी। यहाँ से पूरे 50 ओवर खेलना भी श्रीलंका के लिए दुश्वार हो चुका था। हालांकि अंत में युवा वेलालागे ने 34 गेंदों में 32 रनों की जुझारू पारी खेली और गेंदबाज कसून रचिथा ने भी नीचे से आकर बहुमूल्य 17 रन बनाए, जिसकी बदौलत श्रीलंका कम से कम 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। लेकिन ऊपर से झटके देने के बाद मोहम्मद सिराज ने अंत में आकर एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट लेकर श्रीलंकाई पारी केवल 215 पर ही समेट दी। भारत के लिए कुलदीप और सिराज ने 3-3 विकेट झटके, जबकि उमरान के खाते में 2 और अक्षर पटेल के खाते में 1 सफलता आई। हालांकि पहली पारी के बाद 216 का लक्ष्य बड़ा ही आसान नजर आ रहा था। टीम इंडिया ने रोहित और गिल के साथ तूफानी शुरुआत भी की। पहले 5 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 33 रन ठोक दिए थे और ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मुकाबला भी एक तरफा अंदाज में भारत के नाम होगा। लेकिन श्रीलंका ने फिर पलटवार किया। 5वें ओवर में शमिका करुणारत्ने ने भारतीय कप्तान रोहित को 17 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा, तो वहीं दूसरे छोर से लहिरू कुमारा ने युवा गिल को शॉर्ट बॉल की रणनीति पर फंसाया। 41 के स्कोर पर भारतीय
भारतीय ओपनर्स पवेलियन लौटे तो उम्मीद विराट कोहली पर टिक गई थी। कोहली ने एक बेहतरीन चौके के साथ पारी का आगाज भी किया, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से ठीक पहले लहिरू कुमारा की एक शानदार गेंद पर विराट भी चारों खाने चित हो गए, जिसके बाद 62 के स्कोर पर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बिखर गया। हालांकि इन फॉर्म श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने एक साझेदारी निभाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जैसे ही 15वें ओवर में रजीठा ने अय्यर को अपना शिकार बनाया, एकदम से भारतीय खेमे में भी खलबली मच गई। 86 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर ये रन चेज बीच मझधार में अटक चुका था। यहाँ से भी भारत को जीतने के लिए 130 रनों की दरकार थी और श्रीलंका मुकाबले में वापसी कर चुका था। यहाँ एक विकेट इंडियन टीम को बैकफुट पर धकेल सकती थी, वहीं एक साझेदारी से भारत सीरीज जीत को पक्का कर सकता था। बीच मैदान में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मौजूद थी और इंडियन फैंस के लिए एक तरह से आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी थी। ऐसे में दबाव भरे हालातों में आकर राहुल पांड्या की जोड़ी ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान वापस ला दिया। काफी समय बाद केएल राहुल की क्लास नजर आई तो वहीं दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या की कामनेस टीम को संकट से बाहर निकालने में कामयाब हुई। इस जोड़ी ने बड़े ही समझदारी से भारत को दबाव से बाहर निकाला, जहां भारतीय टीम के दो जिगरी दोस्तों ने मुश्किल हालातों में 5वें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को लगभग जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। हालांकि श्रीलंका भी इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में था नहीं। जैसे ही लगा कि पांड्या राहुल की जोड़ी भारत को जीत दिलाकर ही वापस लौटेगी, तभी चमिका करुणारत्ने ने हार्दिक को 36 के नीचे स्कोर पर पवेलियन भेजकर थोड़ी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ाई। 161 पर आधी टीम पवेलियन लौट गई, जिसके बाद जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। हालांकि केएल राहुल डटे रहे और अक्षर पटेल ने भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाकी का काम आसान बना दिया और यहाँ से लंका को कोई भी वापसी का मौका ही नहीं मिला। केएल ने क्लास दिखाया और शानदार अर्धशतक लगाया, वहीं अक्षर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और अंततः एक कम स्कोर वाले मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारते हुए श्रीलंका को हार थमाकर सीरीज में अपना कब्जा जमा लिया है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक टीम इंडिया की जीत में किसने सबसे बड़ा किरदार निभाया है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।